छात्र परीक्षा दे रहे थे। तभी अचानक उनकी पीठ के पीछे भयानक रेतीला तूफान उठ खड़ा हुआ। मीरा बिना किसी डर के आगे बढ़ी और सीधे तूफान के भीतर प्रवेश कर गई। बाकी छात्र भी समझ चुके थे कि या तो यहीं हार माननी होगी या किस्मत को चुनौती देनी होगी, इसलिए वे सब उसके पीछे चल पड़े। लेकिन जैसे ही वे भीतर पहुंचे, तूफान ने सबको अलग अलग दिशाओं में बांट दिया। आरव ने मंत्रों से धुंध हटाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी जादू काम नहीं आया। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और वह अपने ही हृदय दानव में फंस गया। फाइनिक्स बनने के लिए उसे मीरा को मारना था, जिससे वह प्रेम करता था। तलवार उसके हाथों में कांपती रही और उसी क्षण मीरा ने उसकी छाती में तलवार उतार दी। यही उसका सबसे बड़ा भय था। हृदय दानव सबसे खतरनाक होता है। रोहन का दानव था आरव, जिससे वह प्रेम करता था, लेकिन जिसने उसकी बहन को चुन लिया था। और काव्या का दानव वह दृश्य था जब उसके पिता और दादा उसे बचाने के लिए मारे गए थे। घमंड के शिखर पर गुरु अग्नेय प्रकट हुए और बोले, क्या तुम सच में फीनिक्स हो? ये सुनते ही मीरा चौंक उठी। उसने तुरंत हृदय रक्षा मंत्र चलाया और सभी को सचेत कर दिया। 4 छात्र डर के मारे प्रतियोगिता से बाहर हो गए। तीसरे चरण अत्यंत शीत प्रदेश में ईशा ठंड से गिरने लगी। तभी करण बोला, वह मेरी साथी है, मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। आखिरकार सिर्फ मीरा और काव्या ही बची। एक दूसरे का सहारा लेकर वे लक्ष्य की ओर बढ़ने लगी। लेकिन तभी अंतिम परीक्षा प्रकट हुई। आपस में युद्ध। मीरा ने तलवार खींचते हुए कहा, केवल एक ही विजेता होगा। काव्या ने सूर्य विद्या चलाई, लेकिन उसी क्षण उसका कंगन टूट गया और तभी नियति ने करवट ले ली।